कर्व, चलो अब ये क्वेश्चन नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए 200 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक, यानी एक ही वेवलेंथ की लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ से 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by the bulb। करो इसे। सर क्वेश्चन रिपीट करना। A 200 watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate number of photons emitted per second by the bulb। Number of photons emitted per second by the bulb। सर हो गया। चलो एक बार हैंड रेज करना है जिसने आंसर निकाल लिया इसका। सर अभी कर रहा हूँ। सर मैं बोलूँ सर? बोलो बोलो, 12 बच्चों ने निकाला आंसर इसका। 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 155.25। किसने बोला आंसर? सर ध्रुव। ध्रुव, एक बार देखेंगे। सर मैं बताऊं एक बार घर? हाँ घर बोल। सर अप्रोक्सीमेट निकाला है 4.9 इंटू 10 रेज टू पावर 20। सर मेरे सर मैं सर मेरा अप्रोक्स आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 20। सर मेरे अप्रोक्स आ रहा है 2 इंटू 10 रेज टू पावर 20। 10 से 20 के आसपास ही आंसर आना चाहिए। तुम भी देख लो एक बार देख लो। एनर्जी तो एनएच म्यू आएगा, एनर्जी आएगा एनएच म्यू। हाँ सही है युविका निमिषा, एक देखते हैं। एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम।
NH म्यू, पावर 200 वॉट है, टाइम 1 सेकेंड है, तो ये पावर इंटू टाइम 200 इंटू 1 आ जाएगा। NH, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 माइनस 34, म्यू अगेन हो जाएगा C बाय लैम्डा, म्यू जो है दोबारा क्या हो जाएगा C बाय लैम्डा, यानी इंटू 3 टू द पावर 8 बाय लैम्डा 400 नैनोमीटर है, 400 इंटू 10 माइनस 9 मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करके यही अगर अप्लाई किया है तो एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है वैल्यू यहाँ से? तो 4 into 10 to the power 20 अप्रॉक्स में। यस सर। 4, चलो और किसी ने निकाला है? यस सर, मेरा 2 सर into 10 raised to power 20 4.96 आया। into 10 मैंने की आपको पावर आंसर सेंड -9। कर दिया। यस सर 4.8 4.9 आएगा। 2.9 है, एक बार तुम्हें फिर एग्जैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो ऐसे पता नहीं लगेगा, मैं फिर भी अप्रोक्सीमेट निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। अप्रोक्सीमेट निकालना है 6.626 इंटू 3, ये 20 हो गया लगभग, ये लगभग 20 हो गया, 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 10। सर वो कैंसिल नहीं होगा, वो न्यूमरेटर में ही है सारा। नहीं ये तो इक्वल टू के बाद है ना, देख गर्भ। अच्छा ठीक है सर। सही है गर्भ। यस सर। 10, अब यहां से क्या आ जाएगा 10 इंटू 400 इंटू 10 माइनस 9 है, बाकी सारा नीचे आएगा, नीचे आएगा 10 के माइनस 30, 10 के माइनस 26, तो ये आ गया सीधा। अगर मैं इसको करूं तो 10 की पावर ये हो जाएगा -6 -6 तो 6 का 20 आ जाएगा, 4 इंटू 10 का 20 आंसर यस ये होना सर। चाहिए। यस सर, मेरा भी है यार। हाँ ये जिसका आंसर है वो सही है, ये सही है। एक बार हैंड सीज करने से समझ आ गया। शरद, नवीन, युविका, गर्भ, संयम, हर्षित, हेमांग, गर्भ, लिपिका, ध्वनि, भव्या, हर्षिल, ध्रुव, आरुषि, नयन, नीलांश, मयंक, हरेंद्र, सौम्या, ध्रुव, पूर्वांश, ध्रुव, निमिषा। अब गर्भ सिंगल, सर गर्भ, आ गया सर समझ। रशिल। सर मैंने सर लेक्चर नहीं देखे ना, तो शुरू के सर मैं देख लूंगा सर अभी। अच्छा अच्छा, सही सही सही, मैं तो थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा अभी। एक क्वेश्चन और लिखना है इसका, एक क्वेश्चन है सेम टाइप का, बिल्कुल एक क्वेश्चन है सेम टाइप का, इसमें कर दो 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट बल्ब emits light of emits light of say 1000 angstrom emits energy लिख देना, emits energy of 1000 angstrom having 10% light in it, 10% light in it. Calculate number of photons emitted per second. सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल।
सर गर्भ n equals to 10 to the power 23 by 19872. गर्व अप्रोक्सीमेट निकाल के बोला कर आंसर। सर मैं बोलूँ ध्रुव? बोल ध्रुव। सर अप्रोक्सीमेटली मेरी आ रही है 4 into 10 की पावर 19। चलो बस मैं आंसर बताने वाला हूँ, एक मिनट ट्राई करेंगे जल्दी। सर approximate है 5 into 10 raised to power 18. किसने बोला ये? सर गर्भ। सर शरद। सर 5 into 10 to सर 5 into 10 to the power 18। चलो देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है पीछे की तरफ। देखो इसमें सेम चीज लगेगी, एनर्जी इज इक्वल टू एनएच में, एनर्जी टू एनएच में लगेगा। एनर्जी है पावर इनटू टाइम, एनएच म्यू पावर 100 वॉट की है, टाइम 1 सेकंड है, एन निकालना है, एच 6.6 इंटू 10 की पावर 34, म्यू सी बाय लैम्डा। म्यू कितना है? सी बाय लैम्डा। ये एक चीज ध्यान रखना, ये 100 जो निकला है इसको 10 बाय 100 और कर देते, क्योंकि लाइट एनर्जी कितनी है? लाइट एनर्जी कितनी है? 10%, और उसी में से फोटो, लाइट एनर्जी से ही फोटो दिख लेंगे, लाइट एनर्जी से फोटो दिख लेंगे, इसलिए इसका 10% लगता है। और सी बाय लैम्डा कितना आ जाएगा? सी की वैल्यू कितनी लेंगे? सर वहाँ पे P into 10 to P the पे power 8। 1000 नहीं आएगा? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? तो P की जगह वहाँ पे 1000 नहीं आएगा? 1000 into 10 by 100। सी की जगह 1000। सर नहीं सॉरी सर, वो 100 वॉट एनर्जी है, गलत। हाँ डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना? 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 into 10 रेशो माइनस 10 है ना, 1000 into 10 रेशो माइनस 10। तो इससे n निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, सही ना, इससे आंसर आ जाएगा। अब गर्भ तेरे कितना निकला है? गर्भ सर यही आ रहा है। चलो चलो, ये सबको समझ आ गया ना? ये चलो एक बार जल्दी से सुन लेंगे थोड़ा सा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबने पढ़ लिया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस सर। अब उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मान लो ये कोई मेटल का सरफेस है, ये कोई मेटल का सरफेस है, इस पे जैसे ही लाइट पड़ेगी, लाइट आई यानी एच म्यू, फोटॉन्स आएंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, जिसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ पे, और करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके ऑपोजिट, है ना, करंट की डायरेक्शन इसकी क्या होगी? ऑपोजिट होगी। तो अब इसमें एच म्यू, अगर यहाँ पे जो फोटोन्स निकल रहे हैं, ये मेटल का जो वर्क फंक्शन है, कम से कम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वर्क फंक्शन जो है वो एच म्यू नॉट, जो फिक्स वैल्यू है किसी मेटल की, ये एच म्यू नॉट किसी भी मेटल के लिए फिक्स वैल्यू है। अगर वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट है एंड दिस एच म्यू नॉट इज लेस देन एच म्यू, यानी तुमने लाइट डाली, सपोज इस मेटल का वर्क फंक्शन है से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इस मेटल का वर्क फंक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुमने लाइट डाली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? नो सर। तो No, अगर sir. तुमने लाइट, हाँ लाइट डाली तुमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं? नो। निकलेंगे। यस No, सर। sir. निकलेंगे, लेकिन उसको एनर्जी नहीं Yes, मिलेगी, sir. है ना? हाँ, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी देनी है तो लाइट डालेंगे ज्यादा, यानी 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो मैंने एनर्जी डाली सपोज से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी और उनको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी। तब उनको वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भी और उनको क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो एच म्यू ग्रेटर देन एच म्यू नॉट है तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। एच म्यू इक्वल्स टू एच म्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेंगे, लेकिन कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एच म्यू लेस देन एच म्यू नॉट है, फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो इलेक्ट्रॉन हीट अप कर देगा मैटर को, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मान लो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट डाली थी और वर्क फंक्शन मेटल का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। 5 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो 5 + 5 आ जाएगा, सही ना? 5 + 5 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना। ये जो 10 है ये इंसिडेंटेड लाइट है, ये वाली एच म्यू। ये 5 जो है, ये 5 जो है ये क्या है? वर्क फंक्शन, यानी एच म्यू नॉट, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। एच म्यू नॉट क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। और एच म्यू क्या है? इंसिडेंटेड लाइट, उसकी एनर्जी, जो लाइट हमने इंसिडेंट किया उसकी एनर्जी है। और बची हुई एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो एच म्यू टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला है इसका। अगर इंसिडेंटेड लाइट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है किससे? इंसिडेंट किससे ज्यादा है? वो वर्क फंक्शन, इसको भूलना नहीं फॉर्मूले से। और काइनेटिक एनर्जी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब निकले यहाँ से, करंट इधर आई, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आई, ठीक है ना? करंट क्या आई? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, कई बार हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उसके इजेक्शन को रोकने के लिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए, उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड इज इक्वल टू ईवी नॉट। मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी उसकी इलेक्ट्रॉन की मूव करने की, तो ईवी नॉट के वो इक्वल होगी नेगेटिव में। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ऑपोजिट एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, सही ना? ये और ध्यान रखना इसके अंदर, ये और ध्यान रखना इसके अंदर। दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर hc/λ, म्यू की जगह c/λ रख दो, इज इक्वल टू hc/λ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी को ev नॉट भी लिख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म, प्लस काइनेटिक एनर्जी ये भी लिख सकते हो। और लैम्डा नॉट यहाँ पे क्या है? क्रिटिकल वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ। समझिए कि नहीं? ये टर्म्स तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। किसी को फॉर्मूले में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर ये एच वेवलेंथ नॉट क्या है ये कट ऑफ वेवलेंथ है ना? म्यू नॉट की जगह लिख दिया c/λ नॉट, इस म्यू नॉट की जगह लिख दिया c/λ नॉट। सर ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं होगा? हाँ ये ध्यान रखना, ये जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो निकलते हैं विद रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी की कितनी है, किसी की कितनी है, किसी की कितनी है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, हम मैक्सिमम मांगते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। लास्ट टाइम पे मैंने तो बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम वाली होगी, ठीक है ना? और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट तो नहीं है इस फॉर्मूले से रिलेटेड? मैं नेक्स्ट में से कर्व बनवाऊंगा इसलिए कह रहा हूँ।
सर जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसका रूल क्या है, मतलब वो क्या करेगा? करंट नहीं, करंट ये तो तुम्हें सर्किट में फ्लो करेगा ना, ये तो हमारे लिए यूजफुल होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करेगा तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है क्या? नहीं क्लियर है? उससे तेरे को किसी सर- बल्ब को ग्लो कराना है, कहीं एनर्जी यूज करनी है, वाटर को हीट करना है, कुछ भी यूज कर सकते हैं उसको। सही है? ओके सर। सर ये इक्वल्स टू में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लेस करेगा या नहीं करेगा? क्या इक्वल टू में नहीं करेगा? इक्वल टू में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। चलो एक बार रिजॉइन कर लेना, फिर बताता हूँ मैं।